हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन आपको क्या स्टेट करके दिखाना है? स्टेट करके दिखाना है रैशनल जो नंबर गिवन है आपको वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इनका। तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले आपको जो रैशनल नंबर है उसमें देखते हैं कि ये जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो आपने देखा इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1, यानी कि इनका एचसीएफ कितना है? 1। तो आप देखते हैं कि ये दोनों जो आपके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है इसके को प्राइम है। पी अपॉन क्यू जो है क्यू प्राइम के फॉर्म में है। तो आप इसके बाद इसमें चेक करते हैं जो आपका क्यू है, क्यू आपका जो होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है तो आपका टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपने क्या देखा? क्यू को आपने फैक्टराइजेशन करा, क्यू का 5 से आपने इसको फैक्टराइज करा 6 to 5, अगेन 5 से 1 to 5, अगेन 5 से 25, 5 से करा 5 देन 1। तो आपने क्या देखा? इसका कितना फैक्टराइज 1 2 3 4 5। तो आपने लिखा इसको 13 अपॉन 5 की पावर 5। ये 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m, 5 की पावर m की फॉर्म में है तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग है ना। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं 17 अपॉन 8। तो आपने क्या देखा? ये दोनों जो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हैं इन दोनों, ये दोनों जो नंबर है क्यू प्राइम है, ठीक है। इनका कॉमन फैक्टर कितना है? 1। तो आप इसका जो क्यू है क्यू की फैक्टराइजेशन करते हैं 8 से आपने 2 से फैक्टराइज करा सबसे पहले 4, अगेन 2 से 2, देन 2 से 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 17 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 17 अपॉन 2 की पावर 3। तो आपने क्या देखा? 2 की पावर n की फॉर्म में है तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। और इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं 64 अपॉन 455। तो आपने इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? कॉमन फैक्टर इनका 1, ठीक है। अदरवाइज दोनों के फैक्टर करके देख लेते हैं। अगर कुछ आपकी लॉन्ग डिजिट होती है तो आप फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा पहले, कुछ होता है तो उनको बाद में कट कर लेते हैं, उसको बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं। तो आपने 64 के फैक्टराइजेशन करा 2 से 32, अगेन 2 से 16, अगेन 2 से 8, अगेन 2 से 4, 2 से 2, देन 2 से 1। 5 से आपने फैक्टराइजेशन करा 5 से 91, 7 से फैक्टराइजेशन करा 13 बन जा 13। तो आपने इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 6 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ 5 की पावर तो समथिंग है बट इसके साथ अदर डिजिट भी है 7 एंड 13। तो आप इसको क्या लिख देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि 2 और 5 इसमें ही होना चाहिए, अदरवाइज कुछ और डिजिट आता है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है ना। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं 15 अपॉन 1600। तो आपने क्या देखा? इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 तो है नहीं इसका, तो आपने इसको 5 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। 5 से डिवाइड कर लिया 3 टाइम्स और 5 से डिवाइड करा 320 टाइम्स, ठीक है। आपने इसको लिखा 3 अपॉन 320। या फिर आप इसको पहले इसके फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के, और बाद में इसको कट भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने 320 के फैक्टराइजेशन करा, ठीक है। फाइनली आपका आया 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या है ये? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है तो ये आपका होगा टर्मिनेटिंग। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट है आपका 29 अपॉन 343। तो इन दोनों को सबसे पहले आपने देखा ये को प्राइम नंबर्स है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो आप इसको लिख सकते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो q जो है आप उसको फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें देखते हैं कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है या नहीं। तो 343 का आपने फैक्टराइजेशन करा, 7 से इसको फैक्टराइज करा 49, ठीक है। अगेन 7 से करा 7, अगेन 7 से 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 29 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7। तो लिख सकते हैं 29 अपॉन 7 की पावर 3। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 की टर्म नहीं है। और इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 6 है 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो यानी कि हम इसमें देख ही सकते हैं इसका जो आपका
क्यू है, क्यू किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, नाउ इसका सेकंड पार्ट है 1 to 9 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब जो 1 to 9 है इसका फैक्टराइजेशन आपने करा, क्योंकि कुछ कट होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि अभी इसमें पता नहीं है ना इसका कॉमन फैक्टर कितना, पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 इंटू 3 से डिवाइड करा आपने 43 से 1, क्योंकि 43 क्या है, प्राइम नंबर है, तो आपने लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 43। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1, यानी कि को प्राइम नंबर्स है। और इसमें क्या देखा आपने, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में तो है, बट इसमें ये 7 एक्स्ट्रा है, तो आप इसको लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6/15। तो आपने 6/15 में कॉमन फैक्टर 1 तो है नहीं, यानी को प्राइम तो है नहीं, तो आपने इसके फैक्टराइजेशन कर लिया। आपने इसको कट करा, किससे ये कट हो रहा है, 3 से, तो 3 2 6, 3 5 जा, तो इसको लिख सकते हैं 2/5। और ये किस फॉर्म में है, 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, और 3 से 3 कट हुआ, इसको लिख सकते हैं 2/5। तो इसको आप ऐसा नहीं है कि पहले ही इसको मतलब इसके फैक्टराइजेशन कर ले, आप इसको बाद में भी, इसके फैक्टराइजेशन होने के बाद भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पहले से ही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 35/15। तो आपने देखा ये को प्राइम नंबर्स तो है नहीं, तो आपने इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके कन्वर्ट कर लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने कट करा, आपने 35 और 50 ये दोनों कट हो रहे हैं 5 से, तो 5 से 7 टाइम्स, 5 से 10 टाइम्स, तो आपने इसको लिख दिया 7/10। ठीक है, 10 का आपने फैक्टराइजेशन करा 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ये किस फॉर्म में, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। लास्ट पार्ट है इसका 77/210। ठीक है, आपने सबसे पहले देखा ये को प्राइम है या नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर आपने इसको 1 तो नहीं आ रहा इसका कॉमन फैक्टर, तो आपने इसका क्या करा, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 5 से 7 से कट होगा, 7 से 11, 7 से कट होगा ये 30 टाइम्स, तो आपने लिख दिया इसको 11/30। अब इनके को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कॉमन फैक्टर इनका 1 है, तो आपने इसका 30 को क्या करा, 30 के आपने फैक्टराइजेशन कर लिया। 2 से डिवाइड करा 15 टाइम्स, 3 से डिवाइड करा 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड करा 1 टाइम्स, तो आपने इसको लिख सकते हैं 11/2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें 2 की पावर n, 5 की पावर m एक्सेप्टेबल, बट इसमें कोई भी अदर डिजिट नहीं आनी चाहिए, इसमें आ रहा है 3, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थैंक यू।